और एक बार आप सभी को जय मसीह और प्रभु आपको आशीष करे। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार हमें मौका दिया है आज के सुबह आपके बीच में आने के लिए। हम बहुत खुश हैं कि एक बार हम आप सबका आए प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के वचन को सुनने के लिए। और जिस विषय में आज जो विषय मैंने रखा है आज का है ना, वो है कि पवित्र दुल्हन। और इसमें हम देखेंगे परमेश्वर के वचन, दूसरा कोरिन्थियों की किताब 11 अध्याय का दूसरा वचन। पौलुस ये कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारे बाद लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। और इस अध्याय में हम देखते हैं कि कोरिन्थी के जो लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, उन लोग मानो एक प्रकार के डर में या एक प्रकार का खतरा में जीवन को जी रहे थे। खास करके जो गलत प्रकार के शिक्षाओं को लेकर जीवन को जी रहे थे, मसीह पर विश्वास और अनुग्रह को लेकर जो गड़बड़ी है उसमें जी रहे थे। और पौलुस ने कोरिन्थियों की कलीसिया में ये पाया और बहुतों को मसीह में लाया गया। और पौलुस ने अपने आप को उन मसीहों के ऊपर में एक आत्मिक पिता के रूप में देखा है। और हम क्या देखते हैं, पौलुस के अंदर में एक चाहत, एक प्यास था कि कोरिन्थी में जो कलीसिया है मानो उस तरह से जो कि एक पिता जो है अपने बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो बेटी जो है कुंवारी है। और पिता का चाहत ये है कि अपने बेटी को एक कुंवारी दशा में एक उसका होने वाला पति के हाथ में सौंपे। और इस जगह पे हम क्या देखते हैं, एक पिता का जिम्मेदारी होता है कि अपने बेटी के ऊपर देखभाल करे, बेटी को परवरिश दे, देखभाल करे। एक पिता यही चाहता है कि अपने बेटी को है ना पवित्र तरीक़ा से उनका ब्याह हो और उनका होने वाला पति के हाथ में पवित्रता के साथ में सौंप सके। और इस विषय को हम इस तरह से लेते हैं। और इस जगह हम क्या देखते हैं, पौलुस जो है ये समझाना चाहता, मानो ये कोरिन्थियों की जो कलीसिया है उसका जो एंगेजमेंट हो चुका है, मंगनी हो चुका है। क्योंकि देखा जाए तो ये है कि ये कोरिन्थियों का कलीसिया जो है मसीह के साथ में उनका विवाह हुआ है या मंगनी हुआ है, मसीह के साथ में मंगनी हुआ है। और इस जगह पे हम क्या देखते हैं, पौलुस जो है उसी तरह से जैसा कि एक पिताजी जो है अपने बेटी को देखभाल करता है और सही उम्र का इंतज़ार करता है, सही समय का इंतज़ार करता है, ताकि जिससे उसका ब्याह होना है उसको पवित्रता से उसको ब्याह करवाने के लिए इंतज़ार करता है। उसी तरह से जगह हम देखते हैं पौलुस जो है कोरिन्थियों का कलीसिया जो मसीह के साथ मंगनी हुआ है उसको इंतज़ार करता है सही समय पर, उसके सही समय पर जो है ब्याह भी हो जाए, विवाह भी होने के लिए इंतज़ार करता है। अगर हम देखते हैं दूसरा कोरिन्थियों की किताब 11 अध्याय का 14 वचन में हमें कहता है कि कुछ लोग जो है गलत प्रकार का यीशु को या गलत यीशु को या कहता फॉल्स यीशु मसीह को ना झूठा यीशु को प्रचार कर रहे हैं। अगर हम पढ़ते हैं दूसरा कोरिन्थियों की किताब 11 अध्याय का 14 वचन में ऐसा देखते हैं, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, तो हम क्या देखते हैं कि मानो यहाँ में दूसरा कोई यीशु को प्रचार कर रहा है, यानी फॉल्स यीशु मसीह को प्रचार कर रहा है, झूठा यीशु को। क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसा बहुत सारे ऐसा झूठा शिक्षक लोग शिक्षा दिखाते, गलत शिक्षाओं को दिखाता है। तो आज के भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं और कहता है कि बहुत प्रकार के शिक्षाओं को देकर, भरमाने वाले शिक्षाओं को देकर लोगों को भरमाना चाहते हैं। और ऐसे चीज़ें जो हमें मसीह से अलग कर देता है और हमारा ध्यान को मसीह से भटका देता है। लेकिन हमें इस बात को याद करना है कि मसीह जो है अपने दुल्हन को जो है ना, दुल्हन को जो है पवित्र है, बिल्कुल शुद्ध तरीक़ा से प्रेजेंट करना चाहता है या लेना चाहता है। मसीह जो है अपने दुल्हन को एक पवित्र दुल्हन और शुद्ध दुल्हन के रूप में लेना चाहता है। और वो चाहता है कि कलीसिया यानी कि यीशु मसीह का दुल्हन जो है बिना दाग का हो और बिना पाप का हो। और वो चाहता है कि हम कहता शुद्ध और पवित्र दुल्हन के रूप में
हमें प्रस्तुत किया जाए। और दुल्हन जो है कलीसिया, जो कि कलीसिया है दुल्हन, वो दुल्हन जो है शुद्ध और पवित्रता और शुद्धता के साथ में, है ना, उसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कलीसिया यीशु मसीह का दुल्हन है। जबकि हम कलीसिया का कहते हैं, कलीसिया का अर्थ ये है उद्धार पाए हुए लोग, तौबा किए हुए लोग, और जिनको पापों से क्षमा मिला है, वही लोगों को भी कलीसिया कहा जाता है। कलीसिया जो है यीशु मसीह का दुल्हन है, और यीशु मसीह तब आएगा अपने दुल्हन को लेने के लिए जब ये दुल्हन जो है पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लेती है। परमेश्वर इस दुल्हन में क्या देखना चाहता है और इस दुल्हन को क्या करना है ताकि वो समझे कि वो तैयार हो चुकी है विवाह के लिए। हम अपने आप को कैसे तैयार करें? हाँ, हम अपने आप को कैसे तैयार करें यीशु मसीह के लिए, जो बिना दाग का दुल्हन के रूप में, और हम कैसे तैयार करें अपने आप को, है ना, यीशु मसीह के दुल्हन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए। मैंने कुछ विषय को लिखा है जगह पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हम देखेंगे आइज़ाया किताब 61 चैप्टर का वर्स 10 से हम आगे देखेंगे। इसका कहता है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित हूँगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर से ऐसा ओढ़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से और अपने आप को सजाता है, और दुल्हन अपने गहनों से अपने आप को श्रृंगार करती है। और इस जगह पे हम क्या देखते हैं, इस वचन को हम जब ने पढ़ा है, हम ये देखते हैं कि एक दुल्हन जो है अपने आप को तैयार कर सकती है। वो कैसे? जैसे कि सबसे पहले बात जो है उद्धार का, है ना, उद्धार का ओढ़ने से, या उद्धार का चादर को ओढ़ने के दौरान। जबकि मैंने बोला था कि एक दुल्हन अपने आप को कैसे तैयार कर सकती है, तो उसमें मैंने 7 विषय को, हैं 7 विषय रखा है, उसमें 7 मुख्य बातों को रखा है। उसमें से पहला यह है कि एक दुल्हन जो है अपने आप को उद्धार का वस्त्र पहने हुए अपने आप को तैयार कर सकती है। हम देखते हैं एक दुल्हन के लिए जो है कौन सा वस्त्र चाहिए, यानी कि विवाह का वस्त्र जो होता है उसको चाहिए। और मानो कि आप दुल्हन नहीं हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा, तो आप बेशक ये सही है, ये साधारण बात है कि आप दुल्हन कहता है कि विवाह का वस्त्र या विवाह का कपड़ा आप नहीं पहनेंगे। और दूसरा बात ये है कि और मानो आपका विवाह हो रहा है लेकिन आप विवाह का वस्त्र को नहीं पहना है, तो कैसे आपको जाकर सम्मान के साथ में आपको स्वागत करेंगे? इसको हम देख सकते हैं मत्ती किताब 22 अध्याय में, है ना, 22 अध्याय का 11 और 12वां वचन में हम देखते हैं। इसमें तो 11 वचन में इस तरह कहता है, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया है? और उसका मुंह बंद हो गया। और इस वर्ष को हमने देखा है कि उदाहरण के रूप में लिया गया है, जो कि एक विवाह का घर का विषय में है। अगर इस वचन को हम पढ़ते तो हम ये समझ में आता है, जो कि इस इंसान को बुलाया तो गया है विवाह के घर में आने के लिए, लेकिन उसके अपने कपड़े पहन कर नहीं, अपना ही घर का कपड़ा नहीं, बल्कि विवाह का कपड़ा पहने उसको आना था। और उस समय उनका जबकि उसको चाहिए था कि उस विवाह का रीति रिवाज को उसको मानना था, जैसे बोला गया वैसे आना था उसको, लेकिन उसने ऐसा नहीं आने का उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया है और उसको फेंक दिया गया है। हाँ, ये मसीहों को, है ना, मसीहों को ये शिक्षा मिलना ज़रूरी है कि पवित्र जीवन जीना चाहिए। एक दुल्हन होने के नाते ये कुछ सवालों को पूछना चाहिए। सबसे पहला सवाल कि क्या मैंने उद्धार को पाया है, दोबारा जन्म हुआ है मेरा? क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु ही प्रभु है? क्या आप यीशु मसीह से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी भी चीज़ से ज़्यादा?
प्यार दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह के दुल्हन बन के विवाह में जाने के लिए, तो आपको सबसे पहला तो आपको उद्धार पाना होगा। शायद आप सवाल पूछ सकते हैं, ये उद्धार होता क्या है? उद्धार का अर्थ ये है कि हमें मसीह के द्वारा बचाया जाना चाहिए। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम जो हमारे सारे गलतियों को, जो भी पाप हमने किया है, उस पाप को माफ़ी मिलना चाहिए। हमें बचाया गया और हमें प्रभु के पास लाया गया है, क्योंकि वचन ये कहता है कि हम सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके हैं। और ये भी कहा गया है कि पाप का मजदूरी जो है मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है और हम अपने आप को बचा नहीं सकते अपने आप को। और हमारा उद्धार का जो बुनियाद है, ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है और यीशु के लहू के द्वारा जो हमारे सारे पापों को धो दिया गया, यही है बुनियाद। उद्धार बुनियाद यही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उद्धार का बुनियाद जो है यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह के लहू ने हमारे सारे पापों को धो दिया है और उसके अनुग्रह के द्वारा हम बचाया गया है। यही है उद्धार का बुनियाद। इसी के द्वारा परमेश्वर जो है अनुग्रह को और जीवन को परमेश्वर देता है। उस जीवन को पाने के लिए, है ना, वो जीवन को पाने के लिए हमें क्या करना है? हमें केवल अपने पापों को अंगीकार कर लेना है, पापों को मान लेना है, तौबा कर लेना है। जब हम माफ़ी मांगते हैं प्रभु से, तो प्रभु हमें माफ़ कर देता है। यीशु का लहू हमें धोकर शुद्ध कर देता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? यीशु को अपने जीवन में आने के लिए हम उसको विनती करते हैं। तब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में और मुक्तिदाता के रूप में उसको हम अपनाते हैं। वचन ये कहता है, अगर हम अपने मन में विश्वास करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, और ये हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया गया है और यीशु प्रभु है, इस बात को अगर हम मानते हैं, अगर हम अपने मुंह के द्वारा अंगीकार करते हैं, तो इस जगह पे हम क्या देखते हैं? केवल विश्वास करना ही काफ़ी नहीं है, इस जगह के अपने मुंह के द्वारा भी अंगीकार करने के लिए बोला गया है। और जब हम अंगीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है बोलकर, तब उसके बाद में क्या होता है कि हमें इस तरीक़ा से, है ना, हमें उद्धार का वस्त्र मिलता है। अगर आप इसको बात को आपको समझ में आता है कि आपको नहीं, अब तक आपको ये उद्धार नहीं मिला है या उद्धार का वस्त्र नहीं मिला है, अगर आप इस तरह आपने उद्धार का वस्त्र नहीं मिला है, आपको नहीं पाया है, प्यार दोस्त मैं चाहता हूँ अभी आप उस उद्धार का वस्त्र को आप पा सकते हैं। ये आपको बचाया जाने के लिए आप इंतज़ार के बाद इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। अभी ही आप यीशु मसीह को अपने जीवन में और उसको पुकारिए, उसको आने के लिए कहिए। वचन हमसे ये कहता है, जो कोई उसको पुकारेगा, है ना, उसको पुकारेगा, उसको बचाया जाएगा। कल के लिए इंतज़ार मत करना, और क्योंकि कल के लिए किसी प्रकार का प्रतिज्ञा नहीं है। यीशु को पुकारिए, यीशु को बुलाइए अपने जीवन में, अभी बुलाइए आपके जीवन में। और एक बार फिर से हम सभी को याद दिलाना चाहते हैं, जो मुख्य चीज़ों को जो हमें चाहिए, वो है कि, है ना, वो उद्धार का वस्त्र। और उद्धार का वस्त्र कैसे हमें मिलेगा? जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार कर लेते, तौबा करते, तभी जाकर उस समय हमें जो है उद्धार का वस्त्र दिया जाता है। इसका अर्थ ये है कि हमें यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करना होगा। और दूसरा ये है कि जब कि, है ना, दुल्हन जो है, जो कि विवाह में जब जो जाएगी, वो तो पुराना कपड़ा को तो नहीं डालेगी वो, और ना कि वो जो पुराना कपड़ा के ऊपर में वो शादी विवाह में पहनने वाला नया कपड़ा को पुराने कपड़ा के ऊपर में नहीं डालेगी वो, है ना। और ये कहता दुल्हन जो है ना, एक नया कपड़ा कोई डालेगी, वो डालने के लिए चाहती है, वो नया कपड़ा को डाल देगी। तो क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि पुराना फटा हुआ कपड़ा, है ना, जो फट गया वो कपड़ा जो विवाह के समय पहन के जाने के लिए है। इसका अर्थ ये है कि यीशु नहीं चाहता कि हम दो प्रकार का जीवन को जिए। यीशु नहीं चाहता कि हम भी कोई ऐसा कपड़ा को ढकने के लिए कपड़ा डाले,
जैसे मानो कोई गंदा चीज़ को छुपाने के लिए अच्छा चीज़ को पहन रहे, इस तरह से नहीं चाहता है वो। और यीशु हम सभी से ये आशा रखता है कि उसका दुल्हन जो है कहता पवित्र और शुद्ध हो, जो कि उद्धार का वस्त्र पहनने के बाद में तो उससे आगे हम चाहे कि धार्मिकता का वस्त्र भी पहनना ज़रूरी है। और ये जो है हमें दूसरा विषय में लाता है, दूसरा पॉइंट में लाता है कि हम मसीह के दुल्हन होने के नाते किस तरह से अपने आप को हम तैयार करेंगे। यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेने के लिए आएगा, महिमा से बढ़कर महिमा से होकर यीशु मसीह आएगा अपने दुल्हन को ले जाने के लिए। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 और 8वां वचन में हम देखते हैं। 7 में इस तरह से कहता, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने के विवाह आ पहुँचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल की पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस मेमने का मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तो इस जगह पे हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह का दुल्हन जो है बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए और धार्मिक होना चाहिए, धर्मी होना चाहिए। और जगह पे हम क्या देखते हैं कि अपने आप से ही हम धार्मिकता को पा नहीं सकते, लेकिन हमें उस धार्मिकता को जो है उद्धार का धार्मिकता जो है यीशु मसीह से हमें मिलना चाहिए और यीशु मसीह से लेना है। आइज़ाया किताब हम देखते हैं 64 चैप्टर का वर्स नंबर 6 में, उसमें क्या कहता है कि हमारा मनुष्यों का धार्मिकता या हमारा धार्मिकता जो है परमेश्वर के आगे एक फाटा हुआ कपड़ा के समान है। और दूसरा कोरिन्थियों की किताब 5 अध्याय का 21वां वचन में भी ये कहता है, पर जो पाप से अज्ञात था, यानी कि यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, पाप से अनजान था, उसी पर हमारा सब मनुष्यों के पाप जो उसके ऊपर डाल दिया गया जो पाप से अनजान था। और जगह पे हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह हमारा मनुष्य जाति के सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, बदले में उसके उसका धार्मिकता का वस्त्र को जो है हमें पहनाया गया है। बाइबल हमसे ये कहती है यीशु मसीह में हमें निर्दोष ठहराया गया है, धर्मी ठहराया गया है, अशुद्ध ठहराया गया है। और इफिसी की पत्री में और आप पढ़ते हो जब लिखा है कि हम लोगों को बचाया गया है, हमारे कामों के कारण नहीं, हमारे अच्छे कर्मों के काम नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है हमें बचाया गया है। आप और हम बचाए गए अनुग्रह के द्वारा। और इफिसी किताब 2 अध्याय का 8 से लेकर 10वां वचन तक ये कहता है, आप बचाए गए अनुग्रह से सच्चा विश्वास के द्वारा, वो भी तुम्हारे ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर की ओर से दिया गया है, ताकि विश्वास के द्वारा तुम बचाए जाओ, ताकि कोई आगे को घमंड ना कर सके। आपको और हमको यीशु मसीह में बनाया गया है ताकि हम अच्छे कर्मों को कर सके, अच्छे कामों को कर सके। उसको भी परमेश्वर ने पहले से तैयार किया है ताकि हम उसमें काम करें। और इस वचन के द्वारा इस बात को हम जान पाते हैं कि हम जो है उद्धार को पाए हैं अपने कर्मों के द्वारा नहीं, बल्कि उस पर चलने के द्वारा, प्रभु पर चलने के द्वारा, उन कामों को जो प्रभु ने ठहराया है हमारे लिए ताकि हम उस पर चले। और यीशु मसीह के दुल्हन के लिए इस बात को जानना ज़रूरी है कि वो जो प्रभु ने रखा है उसके लिए करना वो करे, और जिस जगह पे रखा है चलने के लिए उस पर चले। मसीह के दुल्हन होने के नाते हमारे अंदर में धार्मिकता के लिए चाहत और धार्मिकता के लिए प्यास होना है। मत्ती किताब में इस तरह से कहता है, मत्ती किताब 5 अध्याय का 6वां वचन में, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और हमारा धार्मिकता जो है और बढ़ता रहना चाहिए और औरों से ज़्यादा होना चाहिए हमारा धार्मिकता। और इसी वचन को हम देखते हैं मत्ती किताब 5 अध्याय का 20वां वचन में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारा धार्मिकता शास्त्रियों और फारूसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। अगर हम फिर से देखते हैं प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 और 8वां वचन, और उस जगह पे आप देखते हैं मलमल वस्त्र, इसका अर्थ है कि पवित्र लोगों का धर्म का काम है ये।
इसको हम देखते हैं कि ये परमेश्वर ही दिया है ना, ये मलमल का वस्त्र जो है वहाँ ताकि वो पहने। यीशु आएगा अपने दुल्हन को लेने के लिए, उसको लेने के लिए आएगा जो अपने आप को उस वस्त्र से ढके हुआ है, विश्वास योग्य का वस्त्र से ढका हुआ है जो यीशु मसीह का है। अगर हम परमेश्वर में होकर आज्ञाकारी का जीवन को हम नहीं जीते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम अपने आप को हम काम नहीं कर रहे हैं, और या अपने आप को हम तैयार करने में किसी प्रकार का काम को हम नहीं कर रहे कि यीशु मसीह के साथ जाने के लिए। और मत्ती किताब में इस तरह से बोला गया, यीशु मसीह ने हम चेलाओं कहा कि उस कामों में वो विश्वास योग्य बना रहे जो काम उसको दिया गया है करने के लिए। और एक मुख्य बात ये भी है, हम एक दुल्हन जो अपने आप को कैसे तैयार करें, कहता है कि स्तुति के द्वारा, है ना, उस स्तुति का वस्त्र को पहने हुए दुल्हन अपने आप को तैयार करे। यहाँ पे हम देखते हैं जबकि बोला स्तुति के वस्त्र पहने हुए दुल्हन अपने आप को तैयार कर सकती है। उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, कहता है दुल्हन जो है यीशु मसीह में आनंदित है। उसे आनंदित को प्रकाश, उस आनंदित को वो आनंद मनाती हैं जो उसने पाया अपने जीवन में। दुल्हन जो है अपने आप को स्तुति का वस्त्र पहने हुए भी अपने आप को तैयार करने के लिए बोला गया। स्तुति का अर्थ है कि प्रभु में आनंदित, या हम बोल सकते हैं कि दुल्हन जो है अपने दुल्हा का आने के खुशी में जो इंतज़ार करती है, उस इंतज़ार में वो आनंदित होती है। और स्तुति का जो वस्त्र है उसका विपरीत या उसका उल्टा जो है दुखी होने वाला, दुखी आत्मा को पहन लेना, दुखी वस्त्र को पहनना। और ये स्तुति का वस्त्र जो है एक चमकीला वस्त्र है ना। और ये जो कहता है कि आनंद के विषय में कहता है, खुशी के विषय में कहता है। क्या आप में से किसी ने देखा वो दुल्हन को एकदम दुखी होकर जाने वाला, दुखी दुल्हन को? ये हो सकता है कि आप में से किसी ने देखा है कोई दुल्हन को रोती हुए। ये दुख के आंसू नहीं हो सकता है, आनंद के आंसू हो सकता है, उनका खुशी के आंसू है वो। और दुल्हन जो है ना, वो कहता दुखी नहीं होती बल्कि आनंदित होती है विवाह को लेकर। हम देखते हैं याकूब का वचन जो है, याकूब 5:13 में इस तरह कहता है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। तो उसमें आगे इस तरह कहता है, यदि आनंदित हो तो स्तुति के भोजन गाएं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, और कोई आनंदित हैं तो स्तुति गाएंगे, जय जयकार करेंगे वो। और हम यीशु मसीह के दुल्हन हैं। अगर हम इस बात को जानकर हम आनंदित हैं कि एक दिन हम जरूर बहुत ही जल्द हम अपने दुल्हा से हम मिलने वाले हैं। इससे क्या होगा कि दुल्हन जो है बहुत ही ज़्यादा आनंदित होगी। जबकि ये सच्चाई को हम जान लेते हैं, बहुत ही जल्द जो है दुल्हन जो है अपने दुल्हा से मिलने के लिए जाएगा। तो इससे क्या होगा, हम इस सच्चाई को जानकर हम क्या करेंगे, प्रभु के लिए जय जयकार करेंगे, प्रभु के गीतों को गाएंगे, आनंद से गीतों को गाएंगे। और यही जो है आनंद के गीत जो है ये जो है आनंद का वस्त्र कहलाता है। स्तुति का जो वस्त्र पहनते हैं उनके पास में कुछ बात जो है इस तरह से मिलता जुलता है। और वो लोग जो है प्रभु के लिए गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, प्रभु के जय जयकार करते हैं। उसको हम देखते हैं एफिसी किताब 5:19 वचन में, और आपस में भोजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और जो लोगों ने उद्धार पाकर जो मसीह के दुल्हन बने हुए हैं, और मसीह इस दुल्हन जो है मसीह का आने का इंतज़ार कर रहा है जो कि दुल्हा है, उसमें क्या करते हैं कि वो जो है उस वस्त्र को पहनते हैं जो कि आनंद का वस्त्र है, आनंद का वस्त्र को पहनते हैं। केवल उतना ही नहीं बल्कि दूसरे मसीहों के साथ में भी हम मिलकर भजन स्तुति गाते हैं आनंद के मारे, खुशी के साथ। तो इसको हम देख सकते हैं कोलोसियों किताब 3:16 वचन में, एक दूसरे को शिक्षाओं से चेताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भोजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और यही लोग हैं जिन लोगों ने स्तुति प्रशंसा का वस्त्र पहने हुए हैं, वो दुल्हन जो स्तुति प्रशंसा का वस्त्र पहने हुए हैं।
और हम देखते हैं भजन संगीता है ना 69 चैप्टर का वर्स नंबर 30 में इस तरह कहता है, मैं गीत गाकर तेरा नाम की स्तुति करूँगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूँगा। और हम देखते हैं कैसे है ना दुल्हन जो है अपने दुल्हा के लिए अपने आप को तैयार करती है। और चौथा पॉइंट ये है कि एक दुल्हन जो है अपने दुल्हा से मिलने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करती है। चौथा पॉइंट ये है कि पवित्र आत्मा से भरकर। एक दृष्टांत को हम देखते हैं जहाँ पे 10 कुंवारी के विषय में कहते हैं, वहाँ से 5 बुद्धिमान 5 जो निबुद्धि था। मत्ती किताब 25 अध्याय का 1 से लेकर आगे आप देख सकते हैं उसमें। और 10 कुंवारियों जो है अपने आप को है ना मशाले लिए अपने दुल्हा से मिलने के लिए चल पड़ी। और उस 10 कुंवारी में से 5 जो निबुद्धि और 5 जो बुद्धिमान हैं। और जब वो 10 कुंवारी जो है अपने दुल्हा से मिलने के लिए मशाले लिए हुए चल पड़ी, उनमें से 5 बुद्धिमान जो है उन्होंने अपने मशाल के साथ कुछ तेल भी लिया है। और 5 निबुद्धि जो है उन लोगों ने अपने मशाल के साथ कोई तेल नहीं लिया है। और अचानक से आधी रात को दूल्हा आ जाता है और 5 निबुद्धि जो है कुंवारी, उनके पास में मशाल के अलावा उनके पास में कोई एक्स्ट्रा तेल नहीं था। और उस 5 निबुद्धि है ना मशाल तो लिया है लेकिन साथ में तेल नहीं लिया एक्स्ट्रा, क्योंकि उनका मशाल जो धीरे धीरे करके वो निभने के कतार में था। और जगह पे हम क्या देखते हैं, उस पर निबुद्धि है ना निबुद्धि जो 5 कुंवारी थे उनका मशाल जो है बाद में क्या होता है निभ जाता है। उस द्वारा दूल्हा आ पड़ता है। और जो 5 बुद्धिमान कुंवारी स्त्री थी वो अपने आप को तैयार की हुई थी, साथ में तेल लिया हुआ था एक्स्ट्रा। इसी कारण वो अपने आप को तैयार करके रखी थी। तभी जाकर जब दूल्हा आया वो दूल्हा के साथ में वो जा पाया है विवाह में। और बाद में हम क्या देखते हैं, 5 निबुद्धि कुंवारी जो है वो जो है विवाह में शामिल नहीं हो पाई। इसमें हम क्या देखते हैं, इस पैराबल या दृष्टांत में हम क्या देखते हैं, तेल के विषय में बोला गया है। और तेल को जो है हम बाइबल में देखते हैं, तेल जो है अभिषेक के विषय में बताया गया, अभिषेक के बारे में बोला गया है। और यीशु मसीह के दुल्हन जो है पूरी तरह से अभिषेक के साथ में भरकर वो तैयार करेगी, अपने आप को चलेगी। और 5 जो है बुद्धिमान कुंवारी स्त्री जो है वो जो है अपने दुल्हन के साथ विवाह में जा पाई है। उसी तरह से 6 जो तैयार है ना, वो भी यीशु मसीह का दुल्हन, जो यीशु मसीह का कलीसिया, जो यीशु मसीह का दुल्हन है, अपने दुल्हन को मिल पाएगा अगर तैयार है। हम क्या देखते हैं, जो दुल्हन अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया है वो अपने दुल्हा को मिलने के लिए वो जा पाई है। तो उसी तरह से कलीसिया जो यीशु मसीह का दुल्हन है, अगर वो अपने आप को अभिषेक के साथ में तैयार करते हैं, पूरी तरह तैयारी रहती है, वो ज़रूर अपने दुल्हा के साथ में जा पाएगा जो कि यीशु मसीह है। इसी कारण हमें पवित्र आत्मा से भरना ज़रूरी है। जैसे भविष्य वक्त एलीशा के विषय में है, दूसरा राजा किताब 2 का 9, यीशु मसीह का दुल्हन जो है वो कलीसिया है। उस तरह से हम जो विश्वासी जो यीशु मसीह का है ना दुल्हन है, हमें उसी तरह से अभिषेक के लिए परमेश्वर को पुकारना चाहिए, जिस तरह से एलीशा ने दुगना अभिषेक को मांगा है। यही हमारा पुकार होना चाहिए परमेश्वर के आगे। परमेश्वर हमें और ज़्यादा तेल दे, प्रभु हमें दुगना अभिषेक दे प्रभु। जिस तरह से पहले है ना कलीसिया में था पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का काम, उसी तरह प्रभु हम भी चाहते हैं कि तेरे पवित्र आत्मा का बपतिस्म को पाने के लिए प्रभु परमेश्वर दुगना तरीका से प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन होने के नाते हमें पवित्र आत्मा से भरना चाहिए और हमें पवित्र आत्मा से भरकर चलना चाहिए। और हम प्रभु से और मांगना चाहिए, और पवित्र आत्मा से भरने के लिए मांगना चाहिए। और अगला ये है कि कैसे मसीह का यीशु मसीह का दुल्हन जो है अपने आप को तैयार करती है। ये 5वां पॉइंट ये है कि वचन से भरकर दुल्हन जो है अपने आप को तैयार करती है।
इसी कारण हर रोज़ के जीवन में हमें परमेश्वर के वचन को मौका देना चाहिए, ताकि प्रभु का वचन हमें धोए और हमें शुद्ध करे, ताकि हम शुद्धता में उसकी शुद्धता में होकर चल सके। और इफिसी किताब 5 अध्याय का 26 वचन में इस तरह से कहता है, 26 में कहता है कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। इसका अर्थ यह है कि यीशु है ना अपने वचन के द्वारा अपने कलीसिया को धोकर और शुद्ध करेगा। मसीह के दुल्हन होने के नाते हमें बाइबल को पढ़ना ज़रूरी है। इसी वजह से हमें परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, सुसमाचार को सुनना चाहिए, केवल अपने आप को संतुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि ताकि हम दूसरे लोगों को भी हम सुसमाचार को दे सकें, दूसरे लोग भी उद्धार में आ सके। और जितना ही हम परमेश्वर के वचन को मौका देंगे, वो वचन जो हमें धोकर शुद्ध करेगा और मसीह की तरह बनाएगा हमें। अगर हम परमेश्वर के वचन से हम भर जाते हैं, अगर हम यीशु मसीह के वचन को हम अपने जीवन में आने के लिए अनुमति देते हैं, उसको काम करने के लिए अनुमति देते हैं, तो हम छोटे बालक की तरह इधर उधर हमें कोई हमें उड़ा नहीं सकता, कोई हमें भड़का नहीं सकता, भरमा नहीं सकता। हम जो हम नादान बच्चों की तरह नहीं करेंगे, बल्कि हम सियाना होंगे, क्योंकि वचन जो हमें सियाना बनाता है। जब हम वचन को अपने जीवन में आने के लिए देते हैं, काम करने देते हैं, उस समय जो है कोई हमें भरमा नहीं पाएगा, बल्कि हम जो है मजबूती से खड़ा रहेंगे। हम जब वचन का शिक्षा को हम लेते हैं, उस समय क्या होगा, हम और ज़्यादा विश्वास में मजबूत बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हम सभी को आपको उत्साह देना चाहते हैं, चलिए हम परमेश्वर का वचन को पढ़ें और परमेश्वर के वचन में बना रहें। और अगला पॉइंट ये है, 6 नंबर पॉइंट ये है कि एक यीशु मसीह के दुल्हन जो है अपने आप को कैसे तैयार कर सकते हैं। वो अपने आप को पवित्र कर पवित्रता के जीवन जी कर अपने आप को तैयार करती है। और यीशु मसीह भी अपने दुल्हन के लिए इंतज़ार कर रहा है, चाहत रखता है, जो बिना दाग का और बिना पाप का है। और दुल्हा ये चाहता है, जो यीशु मसीह हैं, तो अपने दुल्हन को बिल्कुल पवित्र और खूबसूरत देखना चाहता है। और हम देखते हैं इफिसी किताब 5 का 27 में इस तरह से कहता है ना, और उसे एक ऐसे तेजस्विनी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झूठी, ना कोई ऐसे वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। और यीशु ऐसा कलीसिया को खड़ा करना चाहता है, ऐसे कलीसिया को पूरी तरह, जो तेजस्विनी कलीसिया को और महिमा से भरा हुआ है, और जिसमें किसी प्रकार का कमी घटी ना हो। यीशु अपने दुल्हन को उस दुल्हन को लेना चाहता है, जो पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर चुकी है। जिस तरह से एक दुल्हा जो है अपने दुल्हन को बिना दाग का बिना दाग का दुल्हन को लेना चाहता, उसी तरह से यीशु मसीह भी अपने कलीसिया जो है इसका दुल्हन है, उस दुल्हन को लेना चाहेगा, जिसमें किसी प्रकार का कलंक ना हो, किसी प्रकार का दाग ना हो, किसी प्रकार का पाप ना हो। ऐसे कलीसिया को यीशु लेना चाहता, जो उसका दुल्हन है। और यही समय है कि कलीसिया अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे और देखे अपने जीवन में किस प्रकार का कमी घटिया है। तो जबकि क्या हम इस तरह से कह सकते हैं कि गलातिया किताब 5 अध्याय का 22 में जिस तरह से बोला गया है, शरीर के कामों को, शरीर की अभिलाषाओं को मानो कि हमने क्रूस के ऊपर में जोड़ दिया है, उसमें क्रूस के ऊपर में टांग दिया हमने। यीशु मसीह अपने दुल्हन को चाहता बिल्कुल शुद्ध और पवित्र। और इफिसी किताब 5 अध्याय में हम देखते हैं, इस जगह पे हम देखते हैं पौलुस इस बात को समझाना चाहता है, एक दुल्हन को अब किस तरह का चाल जो है दुल्हन का होना चाहिए, किस तरह का चाल को दुल्हन को चलना चाहिए, जो कि यीशु मसीह का दूल्हा है और दुल्हन है। कलीसिया को बुलाया गया है ताकि यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बने। कलीसिया को बुलाया गया है ताकि वो जो है प्रेम के साथ चले, वो जीवन जो प्रेम से भरा हुआ जीवन, वो जीवन जो पूरी तरह से प्रभु के लिए समर्पित होने वाला जीवन। और यीशु मसीह जो हमारा एक उदाहरण है, नमूना है। और उसमें हम देखते और भी बताया गया है, जो गलत है कहता है कि गलत चीज़ है उससे हमें बचना चाहिए। और ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। हमारे जीवन में किसी प्रकार का कहता है गंदा जीवन नहीं होना चाहिए, और दूसरा है कि किसी प्रकार का गंदा बोलने वाला नहीं होना चाहिए।
ना गंदे बातों को बोलना चाहिए और ना कोई ऐसे बातों कहना चाहिए जो बिल्कुल कहता सहने योग्य नहीं है। इसी कारण प्रभु नहीं चाहता है कि हमें किसी प्रकार का गंदा जीवन जीने के लिए, है ना, गंदी बातों को मुंह से निकालने के लिए, छल की बातें, लालच की बातें निकालने के लिए, बल्कि वो चाहता है कि हमारा जो जीवन जो है एक अलग ही स्टैंडर्ड में हो, अलग ही हो हमारा जीवन, क्योंकि हम उस अंधकार से बाहर निकल गए हैं। इसी कारण दोबारा उस अंधकार में वापस नहीं जाना है हमें। इसी कारण मसीह यीशु का दुल्हन होने के नाते हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए, हैं, जो कि इज्जतदार जीवन जीना चाहिए हम। और पौलुस भी उन विश्वासियों से कहता है कि पवित्र जीवन जियो, हाँ, ताकि यीशु मसीह के साथ मुलाकात कर सको। पौलुस ये कहता है कि इफिसी किताब 5 अध्याय का 15 वचन में, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निबुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान मनुष्यों के समान चलो। तो इसी कारण जो हम कहते निबुद्धियों के समान नहीं बुद्धिमानों की तरह चलना है, और पाप को लेकर बिल्कुल जो है हम लापरवाही नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें अपवित्र जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। और जब यीशु आएगा अपने दुल्हन को लेने के लिए, वो दुल्हन जब बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, अपवित्र दुल्हन को लेने के लिए नहीं, बल्कि पवित्र दुल्हन को लेने के लिए आएगा। इसी कारण इस जगह पे हम लापरवाही बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें। और आखिर में ये है कि हम कैसे, है ना, दुल्हन जो कैसे अपने आप को तैयार करेगा दूल्हा को मिलने के लिए, जो कि यीशु मसीह हैं। यानी वहाँ कहता है यीशु मसीह में बने रहने के द्वारा दुल्हन अपने आप को तैयार करती है। दूसरा कोरिन्थी किताब 11 अध्याय का 2 और 3 वचन में कहता है इस तरह से, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारा बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपने चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। मसीह के दुल्हन होने के नाते कलीसिया जो मसीह का दुल्हन है, इसी कारण अपने आप को बिल्कुल शुद्ध और पवित्र रखना ज़रूरी है। आप मसीह के यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार करना ज़रूरी है, यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाकर और उसी में चलकर। इसी कारण हम अपने आप को जांचना ज़रूरी है और अपने आप से इन सवालों को पूछना भी ज़रूरी है। अपने आप से सवाल पूछना ज़रूरी है। वो सवाल ये है कि परमेश्वर का हुक्म जो है, पहला हुक्म है, उस हुक्म को मैं किस तरह से करता हूँ। हुक्म में लिखा है तो अपने संपूर्ण मन से आप परमेश्वर को आदर कर, है ना। उस पहला हुक्म में इस तरह से कहता है, तू अपने संपूर्ण मन से प्रभु से प्रेम कर, संपूर्ण ताकत से, संपूर्ण, है ना, कहता है कि संपूर्ण तरीका से प्रभु से प्रेम करने के लिए बोला है। तो यही प्रभु चाहता है कि उसका दुल्हन जो यीशु मसीह का दुल्हन जो है, प्रभु से ऐसा ही प्यार करे, संपूर्ण तरीका से प्यार करे। तो इस तरह से जो है कलीसिया जो है कलीसिया जो है संपूर्ण मन से यीशु से प्यार करना चाहिए, हाँ, जो प्रभु यही चाहता है। और दूसरा सवाल जो है अपने आप से पूछना चाहिए ये है, क्या मैं उस कहता इफिसी का कलीसिया की तरह हूँ, जो कि प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में लिखा गया है। और उस इफिसी की कलीसिया के विषय में जो कहते हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, इफिसी कलीसिया जो प्रभु के लिए इतना ज़्यादा व्यस्त है, प्रभु के कामों के लिए व्यस्त है, ना कि प्रभु के लिए। इफिसी कलीसिया जो है प्रभु के कामकाजों को लेकर, है ना, प्रभु के चीज़ों को लेकर व्यस्त है, लेकिन प्रभु के साथ व्यस्त नहीं है। और उस इफिसी कलीसियाओं ने अपना पहला प्रेम को छोड़ दिया है। तो इसी कारण हमें भी अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम भी अपने पहले प्रेम को हमने खो दिया है। क्या मैं अभी भी वैसा ही प्रभु से प्यार करता हूँ जबकि शुरुआत में मेरा प्रेम प्रभु के लिए था, या हमने पहला प्रेम को खो दिया है। अगर हमने पहला प्रेम को खो दिया है, ज़रूरी है वापस आ जाए उस पहला प्रेम की ओर। तो इसी का वापस आना है पहले प्रेम की ओर, वो और आना चाहिए। जिस तरह से आप पहले प्रेम करते वैसा ही प्रेम करना चाहिए, और ज़्यादा प्रेम करना चाहिए। अपने आप से सवाल पूछिए अभी, क्या आप सचमुच प्रभु से प्यार करते हैं? आप व्यक्तिगत में अपने जवाब को दीजिए, क्या मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ? ऐसे ही बोलना मुंह के द्वारा, हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, क्या हम सचमुच
प्रेम को हम दिखाते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु के साथ समय नहीं बिताते हैं, इसका अर्थ ये है कि आप प्रभु से प्यार नहीं करते हैं। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, ज़रूरी है कि आप प्रभु के साथ समय भी बिताएं। वो समय होना चाहिए कीमती समय जो आप व्यक्तिगत प्रभु को देते हैं, अकेला में देते हैं, और प्रभु के द्वारा जो आपको छुआ जाता है, स्पर्श किया जाता है। और प्रभु चाहता है कि हम पहला प्रेम प्रभु को दें, पहला स्थान प्रभु को दें। जबकि हम पहला स्थान प्रभु को देते हैं तो इस तरह से क्या कहता है, हम दिखाते हैं सचमुच हम जो है प्रभु से प्यार करते हैं। और इस तरह से हम दिखाते हैं जैसे कि हम प्रभु के साथ में, हाँ, प्रभु के साथ में हैं और प्रभु से प्रेम करते हैं। और ख़त्म करने से पहले तो हम देखेंगे यूहन्ना किताब 3 अध्याय का 29वां वचन ख़त्म करने से पहले, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ है उसको सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है, मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। ये जो है यूहन्ना जो बपतिस्मा था, बपतिस्मा देने वाला, उसी का गवाही है जब यीशु मसीह के विषय में उसने बोला है। जो हाँ यूहन्ना ये कहता है वो इतना ज़्यादा आनंदित है, खुश है, हाँ, जबकि वो लोगों को, हाँ, कहता लोगों को यीशु मसीह जो दूल्हा है उसकी ओर चलने के लिए तैयार करता है। उसी तरह से, है ना, उसी तरह से हमारे लिए भी आनंद की बात है, जैसे कि हम इंतज़ार करते हैं यीशु मसीह का आने का, है ना। और साथ ही साथ ये हमारे लिए आनंद है अगर हम जबकि दूसरे को भी, हाँ, यीशु मसीह में लाते हैं और यीशु स्वर्ग के दूल्हा के लिए उसको तैयार करते हैं। और हम देखेंगे लूका किताब 12 अध्याय का 35वां वचन, उस जगह पे हम देखते हैं बोला गया है, हाँ, जागते रहो। पहली बात, तुम्हारे कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। जब तक कि हम सेवा कर रहे हैं प्रभु की दूसरे लोगों के साथ मिलकर, है ना, हम अपने कमर को कस लेना चाहिए सत्य से। और दूसरा है कि क्या है ना, कि हमारा जो दिए जो है वो जलता रहना चाहिए। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ समय आ चुका है, दूल्हा आने वाला है। और हाँ, वो देर नहीं, दूल्हा आने वाला है। समय आ चुका है कि दूल्हा जो अपने दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। इसी कारण चाहिए कि हम अपने दिए में जो है तेल भर के रखें और वचन से भरा रहे और संपूर्ण मन से, हाँ, दुल्हन जो है दूल्हा से प्यार करना चाहिए और अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए और पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र रहना ज़रूरी है दुल्हन को। क्योंकि जब वो आएगा, बादलों में आएगा, तुरही का शब्द सुनाई देगा ताकि हम उसके साथ उठा के वो हमें उठाए ले जाएगा। इस अभी हम सभी से कहना चाहते हैं हम दुआ करें और अपने अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को परखें, अपने आप से सवाल करें, क्या मैं तैयार हो चुका हूँ? अपने आप को मैंने तैयार कर लिया है क्या मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है, हाँ, यीशु मसीह जो दूल्हा है उस दूल्हा के साथ जाने के लिए? क्या मैं उसका आने का इंतज़ार कर रहा हूँ? क्या मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है? क्या मैं इंतज़ार करता हूँ उसका आने का? इसी कारण चलिए अब अपने आप को पूरी तरह से हम तैयार कर ले यीशु मसीह के, हाँ, यीशु मसीह जो दूल्हा है और दुल्हन जो कलीसिया है उसके साथ मिलने के लिए। और यीशु मसीह अपने पवित्र दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, जो दुल्हन पवित्र है, शुद्ध है। चलिए दुल्हन जो है अपने आप को तैयार कर ले। चलिए हम यहाँ समय को ले और अपने आप को हम तैयार करें। चलिए अपने आप को हम तैयार करें और अपने घर परिवार को हम तैयार करें। चलिए अपने जीवन को हम तैयार करें परमेश्वर के आगे। चलिए हम दुआ करें। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में हम आते हैं और पिता हम धन्यवाद करते हैं आज तेरा वचन जो हमें दिया गया है, हमने जो वचन सुना है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरे वचन ने हमें छुआ है, हम धन्यवाद करते हैं इसके लिए। और आज जैसे हम हैं वैसे ही तेरी उपस्थिति में हम आते हैं पिता। हे पिता, हमारे हृदय को जांच और परख, अगर इसमें हमारे अंदर किसी प्रकार का अपवित्रता है प्रभु, उसको हमारे जीवन से दूर कर दें। पिता, हमें धोकर शुद्ध कर और पवित्र कर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है तेरे आत्मा के द्वारा चलाया जाए, ताकि हम अपने शारीरिक अवस्थाओं को या शारीरिक चाहत को ही हम पूरा ना करें, बल्कि प्रभु परमेश्वर हम चाहते हैं तू हमें तेरा मर्जी हमारे जीवन में पूरा होने पाए।
हे पिता, हम चाहते दुगना अभिषेक अपने जीवन में, और प्रभु परमेश्वर अपने जीवन को दोबारा फिर से प्रभु तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं। यीशु, हम तेरे साथ चलना चाहते हैं। यीशु, हम चाहते हैं कि हमारा जो वस्त्र है बिल्कुल शुद्ध हो। प्रभु, हम ऐसे दुल्हन बनना चाहते हैं जो अपने आप को बिल्कुल तैयार कर चुकी है तेरे साथ जाने के लिए। यीशु, हाँ प्रभु यीशु, हम मांगते और इसी बातों को हम दुआ करते, इन सारे बातों को प्रभु, आमेन। और सारे बातों के लिए हम प्रभु को महिमा देते हैं। और चलिए हम प्रभु में अड़ा रहे और खड़ा रहे। चलिए हम इंतज़ार करते रहें और उस वायदा को पूरा करने के लिए हम ताकते रहें जो वायदा प्रभु ने किया है कि प्रभु आएगा और अपने दुल्हन को ले जाएगा। और प्रभु हम सभी को आशीष करें इन वचनों के द्वारा।